तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। और तरफ पे बोले या रसूल अल्लाह, शायर कहता है कि जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए, ऐसे ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए। इतने कपड़ों पर लगाने की जरूरत क्या है, ऐसे अमाल करो कि रूह से खुशबू आए। इतने कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। मुस्तफा नूर है क्या अपनी नजर देख सके, मुस्तफा नूर है क्या अपनी नजर देख सके। जिस्म तो इसलिए पाया कि बशर देख सके। अरे रसूलुल्लाह से आज़म सैयद फरोज ने की आमद है, जरा मोहब्बत के साथ इस्तिकबाल कर लें। लगाइए जोरदार नारा नारे तकबीर। बुलंद जिसका भी होगा शुरूर बोलेगा, जिसे कहे बिना शराबे बहूर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां यही रही, नबी के नाम पे सैदी जरूर बोलेगा। कोई लीडर नहीं रखेगा सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाता था ये, वो से महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। लगाइए जोरदार नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मखदूम ज़माने में मेरे बेमिसाल हैं, जिसका नहीं जवाब वो सवाल है। उंगली उठाई कोई बोले इधर तो टूट जाएगी, उंगली से चांद तोड़ देंगे उनके लाल है। आमीन। हम्दुलिल्लाह का याज़ल फज़ली वल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला मन उरसिला इला काफ़तिल खल्क़ि मिनल इंसि वल जान व अला आलिहि व सहबिहि व इतरतिहि मा दामल मलवान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस या अबा बकर लम यारिफनी हक़ीक़त सिवा रब्बी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगैर किसी तमहीद व तफसील के बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया निछावर करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आपकी वजह से आज कुर्सी छोड़ी है और बहुत दिनों बाद शायद मैं खड़े होकर तकरीर कर रहा हूँ आपकी मोहब्बत में, कि मैं भी खड़े होकर तकरीर कर सकता हूँ। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरी वजह से ज़रा थोड़ी सुस्ती छोड़ दीजिए। ताहिर रज़ा रामपुरी साहिब ने बड़ा अच्छा पढ़ा और आपने बड़ा अच्छा सिमात किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समातों को परवरदिगार आलम हमेशा इसी तरह सलामत रखे। आपसे गुजारिश ये थोड़ी देर सुन लें, उसके बाद में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। ये बेटे आपसे गुजारिश है, आप सुनना चाहते हैं तो बैठ जाओ, वरना चले जाओ। बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, आप ज़रा सुनना चाहते हो तो बैठ जाओ, अगर नहीं सुनना है तो बेटे बाहर चले जाओ, आप बोले नहीं। अब मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। बहुत जल्द चंद मखसूस बातें आपको बतानी है और बात खत्म कर लेनी है। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़कर सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हजरत इस रात के बारे में और मुस्तफ़ा की आमद के बारे में यूं कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और आला हजरत कहते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद,
जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोजे साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोजे साअत पे लाखों सलाम। और आला हजरत कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अब आप मेरी तरफ तवज्जो करें। रब इरशाद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर आ गया और रोशन किताब। कहां से आया है? अल्लाह की जानिब से आया है। अब नूर को समझ लीजिए, नूर किसे कहते हैं, नूर की डेफिनेशन क्या है, नूर की तारीफ क्या है, नूर की परिभाषा क्या है। तो नूर कहते हैं लाइट, प्रकाश, रोशनी को। ये जो आपके सामने एलईडी बल्ब लग रहे हैं ये नूर है, ये नूर है यानी रोशनी है जो आपको और हमें ये तारीकियों को छाट कर रास्ता दिखाते हैं। इसको नूर कहा जाता है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तवज्जो जरा मेरी तरफ, आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर। अब इस नूर से मुराद क्या है? तो इमाम तबरी तफसीर कबीर, तफसीर सावी और दीगर मुफस्सिरीन इकराम से इस नूर से बताया है, इस नूर से मुराद हमारे मुस्तफा की जात है, नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब मैंने आपको बताया नूर कहते हैं लाइट को, नूर कहते हैं प्रकाश, रोशनी को। लेकिन याद रखो नूर दो तरह का होता है। एक नूर होता है जिसको इंसान खुद बनाता है, एक नूर वो होता है जिसको अल्लाह नूर बनाता है। तो एक नूर रब्बानी होता है, एक नूर इंसानी होता है। ये जो रोशनी हो रही है ये इंसान का बनाया हुआ है, ये इंसानी मसनूआत है, ये नूर इंसानी है। जब आप चाहो तो इसको बंद कर सकते हो, आप चाहो तो कनेक्शन आप इसका खत्म कर दो तो यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। जब आप स्विच ऑन कर दोगे तो यहाँ पर उजाला ही उजाला हो जाएगा। इसका सिस्टम आपके हाथ में है। जब चाहो इसे रोशन कर दो, जब चाहो इसको आप बुझा सकते हो। लेकिन एक नूर, नूर रब्बानी होता है जिसका सिस्टम इंसान के हाथ में नहीं होता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सूरज नूर है, नूर, चांद नूर है, सितारे नूर है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर तुम सितारों को, अगर तुम चांद की रोशनी को खत्म करना चाहो तो कर सकते हो? क्या तुम सितारों की रोशनी को खत्म करना चाहो तो कर सकते हो? क्या तुम सूरज की रोशनी को खत्म करना चाहो तो कर सकते हो? आप कहोगे नहीं कर सकते, आप कहोगे कैसे कर सकते हैं? मैं जवाब दूंगा, जनाब ये जो बल्ब की रोशनी है ये इंसान की मसनूआत है, इंसान का बनाया हुआ है। इसका सिस्टम आपके हाथ में है। जब चाहो इसे बंद कर सकते हो, जब चाहो इसे रोशन कर सकते हो। लेकिन चांद तुम्हारे हाथ में नहीं है, सूरज तुम्हारे हाथ में नहीं है, सितारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो नूर इंसानी नहीं बल्कि नूर रब्बानी है। और तो पता चला मेरे नबी का नूर कोई नूर इंसानी नहीं है बल्कि नूर रब्बानी है। अल्लाह ने मुस्तफा के नूर को, मुस्तफा को नूर बनाकर भेजा है। चांद को तुम नहीं मिटा सकते हो, सूरज को तुम नहीं मिटा सकते हो, सितारों को नहीं मिटा सकते हो। क्यों? तो जवाब मिलेगा, जनाब ये नूर इंसानी नहीं नूर रब्बानी है। तो जब चांद को नहीं मिटा सकते, जब सूरज को नहीं मिटा सकते, तो जब तुम सितारों को नहीं मिटा सकते तो नूर मोहम्मदी को कैसे मिटाओगे? मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, या मिटाया ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुद्दस्सिर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं मिटा सकते, अल्लाह का नूर है ना, अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ है, अल्लाह का नूर है, अल्लाह की जानिब से बनाया हुआ है, नहीं मिटा सकते। अब यहां पर एक बात और समझ लें,
एक बात और समझ लें, आप इधर तवज्जो ना दें, मेरी तरफ तवज्जो दें। जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो आप भी मेरी तरफ देखो। मैंने बताया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से एक नूर, और नूर से मुराद मुस्तफ़ा की जात है। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि नूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, अब इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तो मुस्तफ़ा को माज़ल्लाह किसी ने मुर्दा कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रतनपुर और पूर्व जवार के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, मुझे ये बताओ, अब सूरज निकल रहा है या डूबा हुआ है? अरे कोई साइंस का सवाल थोड़ी है, बड़ा इजी है। सूरज निकला हुआ है या छुपा हुआ है? मैं यहाँ पर तकरीर कर रहा हूँ, तकरीर करके जब मैं अपने कमरे पे चला जाऊँगा तो क्या ये कहोगे कि सैयद साहब का इंतकाल हो गया? कहोगे सैयद साहब मर गए? अरे भाई यहाँ पर ताहिर रजा साहब नात पढ़ रहे थे, चले गए, तो कहोगे कि ताहिर रजा का इंतकाल हो गया? नहीं कहोगे ना। तो जाना ये मरने पर दलालत नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं मुस्तफा नहीं तो माज़ल्लाह मुर्दा कह दिया। अकल के अंदर अपने अकल के ताले खोलो और सोचो समझो। जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये मरने पर दलालत नहीं करता है। सूरज छुपा हुआ है, सूरज जिंदा है या मुर्दा? अरे मचल के बोलो, जिंदा है या मुर्दा? जिंदा है ना। अबे सूरज अगर मर गया, सूरज खत्म हो गया, तो चांद को रोशनी कौन देगा? अबे चांद को रोशनी सूरज से मिलती है, सितारों को रोशनी सूरज से मिलती है। अगर सूरज मर गया तो चांद रोशनी नहीं देगा, सूरज मर गया तो सितारे रोशनी नहीं देंगे। ये दुनिया पे रमक हो जाएगी, दुनिया में तारीकी फैल जाएगी। जब चांद खत्म हो, जब सूरज खत्म हो गया तो सूरज की रोशनी भी खत्म, और जब सूरज खत्म हो गया तो चांद की रोशनी भी खत्म हो जाएगी, सितारों की रोशनी भी खत्म हो जाएगी। तो मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ, अरे जब सूरज के चले जाने से सूरज नहीं मरता है, तो मेरे मुस्तफा के चले जाने से के बोलो सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आया आपके? थोड़ा और आसान किए देता हूँ। जब अगर सूरज मर गया तो चांद खत्म हो जाएगा, सूरज मर गया तो सितारों को रोशनी कहाँ से मिलेगी? सूरज मर गया तो चांद को रोशनी कहाँ से मिलेगी? अगर मेरे मुस्तफा का नूर खत्म हो गया तो सिद्दीक को सदाकत कहाँ से मिलेगी? फारूक को अदालत कहाँ से मिलेगी? गौस को गौसियत कहाँ से मिलेगी? कुतुब को कुतुबियत कहाँ से मिलेगी? फर्द को फर्दियत कहाँ से मिलेगी? वली को विलायत कहाँ से मिलेगी? अरे मुस्तफा चले गए तो इस दुनिया का सिस्टम बिलोंग हो जाएगा। इसलिए मुस्तफा इस दुनिया की जान है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। वो जान है जहां की, जान है तो जान है। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जान है मुस्तफा, इस दुनिया की जान है मुस्तफा। सारी कायनात को वजूद बख्शा गया है मुस्तफा के लिए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, जब मेरा बेटा मेरे शिकम में था और इस दुनिया में आया तो मुझे तकलीफ ही नहीं हुई। अरे मचल के बोले भाई, जब बच्चा माँ के शिकम में होता है तो माँ को कितनी तकलीफ होती है, और इसी तकलीफ की वजह से माँ का मर्तबा बहुत बड़ा अल्लाह ने रखा है। रीजन यही है। हजरत आमीना कहती है, मुस्तफा जब मेरे शिकम में थे और इस दुनिया में आए तो मुझे तकलीफ ही नहीं हुई। मुस्तफा आए तो नूर आया, नूर, और ऐसा नूर मैंने अपने घर से बैठे बैठे शाम के महल्लात को देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ऐसा कोई दुनिया में बच्चा आया है? और मखतून शुदा यानी खतने हुई भी थी मुस्तफा की जब इस दुनिया में तशरीफ लाए।
जब मुस्तफा तशरीफ लाए, आप अपनी माँ के शिकम में है, तकलीफ नहीं, रिजन है, हिकमत है, हिकमत। मेरी माँ का मुझ पर एहसान कि मेरी माँ ने मुझको जन्म दिया है, मेरे बाप का मुझ पर एहसान कि मेरे बाप ने मेरी परवरिश की है। हर एक के ऊपर उनके माँ बापों का एहसान है, क्योंकि हमने अपने माँ बाप की वजह से दुनिया को देखा है। लेकिन सिर्फ एक मुस्तफा की जात है, मुस्तफा का सारी कायनात पर एहसान है, मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। अब मैं जरा आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अपनी तरफ जरा तवज्जो दो। मुस्तफा माँ के पेट में है तो तकलीफ ही नहीं, मुस्तफा माँ के शिकम में है तो तकलीफ ही नहीं। मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाए तो माँ को तकलीफ ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जरा हिकमत सुन ले, हिकमत। वजह क्या है, रीजन क्या है? मुस्तफा का एहसान सारी कायनात पर है, लेकिन मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं है। अगर हजरत आमिना को मुस्तफा के आने से तकलीफ होती तो ये हजरत आमिना का एहसान होता मेरे नबी पर। अल्लाह ने बेनज़ीर बनाया है, अल्लाह ने बेमिसाल बनाकर भेजा है। हजरत आमिना को तकलीफ ही नहीं हुई। अगर हजरत आमिना को तकलीफ होती तो यह एहसान होता मुस्तफा पर, लेकिन मेरे अल्लाह को क्या मंजूर था? रब इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ए महबूब, सारी कायनात पर आपका एहसान है, आप पर किसी का एहसान नहीं है। ना आपकी माँ का एहसान है, ना आपके बाप का एहसान है। आपके कदमों से सारी कायनात पलती है, आप पर किसी का एहसान नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एहसान। और एक चीज और बताऊं, मुस्तफा नूर है, और तकलीफ जो होती है ना, तकलीफ वो तो गोश्त के लोथड़े से होती है। चल के बोले, तकलीफ जो होती है वो अलका और मुदगा से होती है। मुस्तफा तो नूर है, नूर, और नूर जहां जाता है तकलीफ नहीं, सुकून देता है, सुकून। तो मुस्तफा इस दुनिया में किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया से तकलीफों का खात्मा करने के लिए आए हैं। तकलीफ हो से कैसे सकती थी? मुस्तफा तो सुकून बांटने के लिए आए, मुस्तफा तो चैन बांटने के लिए आए। मिलाद नहीं मनाना चाहिए, मिलाद नहीं मनाना चाहिए, मिलाद नहीं मनाना चाहिए। मनाते कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा? किताबों के नाम बताओगे? किताबों के चक्कर में मत पड़ो। आप कहो हमारी किस्मतों में लिखा है, हमारी किस्मतों में लिखा है मिलाद मनाना। और किताबों का सबूत मांगे तो इन उलमा के पास आओ। हमारी किस्मतों में लिखा है मिलाद मनाना चाहिए उसे, उस बच्ची को, जिस बच्ची को वो दरिंदे जिंदा दरगोर कर देते थे। मिलाद मनाना चाहिए उस बीबी को जिसके नौजवान शोहर के साथ उसकी बीबी को जिंदा जला दिया जाता था। मिलाद मनाना चाहिए उस माँ को कि जिनकी औलाद, जिनके बेटे अपनी माओं के साथ अपनी बीबियों जैसा सुलूक किया करते थे। अरे मिलाद मनाना चाहिए मजलूमों को कि दुनिया ने उन पर जुल्म ढाए, मुस्तफा आ गए, दुनिया में सुकून हो गया, मुस्तफा आ गए, तारीख चल गई, दुनिया में नूर ही नूर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद उन्हें मनाना चाहिए, मुस्तफा का एहसान है सारी कायनात पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीबन 12 साल के हुए तो आप अपने चचा के साथ तिजारत के लिए गए, जनाब अबू तालिब के साथ। 12 साल की उम्र है। उसी रास्ते में तकरीबन बुसरा एक जगह का नाम है, वहां एक ईसाई आलिम रहा करता था। मेरी तरफ तवज्जो दे, एक ईसाई राहिब आलिम, उसकी खानका थी, बहुत बड़ा आलिम था वो। विरासत में ईसा अलैहिस्सलाम का जो इल्म आ रहा था, उसी आलिमों में से वो एक आलिम था। अब तकरीबन उसका नाम बुहैरा था।
जब उसने देखा, क्या देखा, जरा इधर तवज्जो रखो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल की है। उसने ये देखा अपने खानका में से कि तमाम तिजारती काफिला जो है एक पेड़ के नीचे जाकर साया ले रहा है, और उस पेड़ का जितनी भी छांव थी वो जगह घिर गई। एक बच्चा आया जिसकी उम्र 12 साल की है, वो पेड़ से अलग जाके बैठ गया धूप में, तो पेड़ ने अपना साया उसके ऊपर कर लिया। मचल के बोले सुभान अल्लाह, कि पेड़ ने अपनी जगह को छोड़कर साया इस 12 साल के बच्चे पर कर लिया। इसके जहन में एक बात आई, कहीं ये वही नबी तो नहीं है जिसके बारे में हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है? कहीं वो ये वही मोहम्मद तो नहीं है जिसके बारे में हमारी किताबों में लिखा है? ये परेशान हो गया। इसने एक तिजारती शख्स को बुलाया, कहा सुनो, इतने टाइम पर तुम सबकी हमारे यहाँ पर दावत है और आप खाना हमारे यहाँ पर खाओगे। काफिले वाले ने कहा जनाब आप तो हमसे बात भी नहीं करते थे, कोई आपसे मिलना जाता था उसको परमिशन भी नहीं मिलती थी, ये आज नवाजिशात के दस्तरखान कैसे खुल गए? कहने लगा नहीं, आप मेहमान हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम मेजबान हैं, आपकी मेजबानी करें। टाइम रख दिया गया और इसने कहा कि एक एक फर्द आना चाहिए मेरी दावत में, एक एक फर्द। वो दिन आ गया, दावत आ गई, तमाम काफिले वाले चले गए। इसने देखा इसकी आंखें कहाँ देख रही थी, इसकी आंखें तो मेरे मुस्तफा को देख रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान। इसने देखना शुरू किया, इसने गिनना शुरू किया और पूछा ये बताओ कोई रोत रह तो नहीं गया है? सबने कहा कोई नहीं रह गया। ये बार बार पूछ रहा, किसी ने पूछा भाई इतना क्यों पूछ रहा, कोई कहीं रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया? इसने कहा कि कोई ना कोई जरूर रह गया है। किसी ने बताया एक बच्चा रह गया। कौन रह गया? एक बच्चा। कहा उस बच्चे को भी लेकर आओ। कहा वो बच्चा है। कहा तुम्हें मालूम नहीं है उस बच्चे की वजह से, उस बच्चे का सदका तो तुम सब खा रहे हो। मुस्तफा खिलाते हुए आ रहे हैं इस दुनिया में। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, खाना हो गया। पूछा आपका नाम क्या है? मैं इसमु का आपने इरशाद फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है। कहा आपके वालिद का नाम क्या है? पास में अबू तालिब खड़े थे। कहा आपके वालिद कौन है? अबू तालिब ने कहा ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। राहिब ने कहा नहीं, गलत कह रहे हो, गलत, झूठ बोल रहे हो, झूठ। कहा नहीं मेरे बेटे। कहा नहीं तुम्हारे बेटे नहीं हो सकते, झूठ बोल रहे हो। अबू तालिब ने पूछा इतने वसूख के साथ क्यों कह रहे हो, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हो? उस राहिब ने कहा था ये इनके वालिद तुम नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने अपने नबी की किताब में पढ़ा है ये बच्चा यतीम पैदा होगा। इस बच्चे ने तो अपने बाप के चेहरे को भी नहीं देखा है, इसके वालिद का नाम अब्दुल्ला है। अल्लाह अकबर। और कहने लगा, राहिब कहने लगा मैं तुम्हारा भी नाम बता सकता हूँ। जनाब अबू तालिब ने कहा था मेरा नाम बताओ। कहने लगा तुम्हारा नाम अबू तालिब है। अब इसकी माँ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इसके दादा भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अबू तालिब देख रहे हैं, काफिले के तमाम लोग देख रहे हैं, ये ईसाई क्या कह रहा है, ये राहिब क्या कह रहा है। मुस्तफा से बातें हो रही हैं, मुस्तफा के खाने के बारे में पूछता है, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं। मुस्तफा के चलने के बारे में पूछता है, मुस्तफा इरशाद फरमा देते हैं। पूछते पूछते जब इससे नहीं रहा गया, ये मुस्तफा के कपड़ों को शो करता है। जब मुस्तफा के कपड़ों को उठाकर देखा, मेरे मुस्तफा पर मोहरे नबूवत थी, ये गिर गया और मोहरे नबूवत को चूम लिया और बेसाख्ता कह उठा हादा हादा सय्यद रब्बिल आलमीन, हादा या रसूल रहमतुल लिल आलमीन। ये वो नबी है जिसको अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाज़ा यबसू रहमतल लिल आलमीन। ये वो है जिसको अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है, मेरे मुस्तफ़े की शान है, ये मेरे मुस्तफ़ा की शान।
आपके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 25 साल की हुई, आपको हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से पैगाम आया कि तिजारत के लिए जाएं। उनकी तरफ से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और हजरत खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा को मुस्तफ़ा के साथ भेजा। देखभाली के लिए नहीं, जरा तवज्जो रखें आप, देखभाली के लिए नहीं भेजा, घोटाले पर नजर रखने के लिए नहीं भेजा। सबको मालूम था ये मोहम्मद है, अमीन है, अमीन, ये सादिक हैं। जमीन आसमान इधर से उधर हो सकती है लेकिन मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोल सकते। ये गैर भी मानते थे, गैर भी। अब चले गए। इस रास्ते में भी एक राहिब से मुलाकात हुई थी, वो बात नहीं बताऊंगा, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बात और आपको बता दूं। जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए गए तो जितना फायदा होता था इस बार दोगुना फायदा हुआ। सुभान अल्लाह। अरे फायदा क्यों नहीं होता, मेरे मुस्तफ़ा सलाह पर रहमत गए हैं। अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसरा को वापसी के लिए खदीजा के पास पहले ही भेज दिया कि अपनी मलका को जाकर ये खुशखबरी सुना दो, तुम्हारा तिजारती काफिला बखैर और आफियत तुम्हारे शहर वापस आ रहा है। मैसरा आया खदीजा के पास। खदीजा ने कहा, ये बताओ मोहम्मद कैसे हैं, जरा तवज्जो रखना, ये बताओ मोहम्मद कैसे हैं। खदीजा ने कहा, मैसरा ने कहा बड़े अमीन हैं। खदीजा ने कहा मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो कुछ और चाह रही हूँ, मैं मेरी मंशा तो कुछ और है। ये बताओ वो खाते कैसे हैं, ये बताओ वो पीते कैसे हैं, ये बताओ वो चलते कैसे हैं। जब मैसरा ने मुस्तफ़ा की तारीफ करना शुरू की थी तो मैसरा कहने पर मजबूर हो गया कि मुस्तफ़ा का खाना भी लाजवाब है, मोहम्मद का पीना भी लाजवाब है, मुस्तफ़ा का चलना भी लाजवाब है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का सोना लाजवाब है। जब वो चलते हैं तो दरख्त उनका साया कर लेते हैं, जब वो चलते हैं तो आसमान का बादल उनके ऊपर साया करके चलता है, जब वो चलते हैं तो आसमानी फरिश्ते उनके साथ चलते हैं। जब उनको पसीना आता है, हर एक के पसीने से बदबू आती है लेकिन उनके पसीने से खुशबू आती है, उनके ऊपर मक्खी नहीं बैठती है। जब वो किसी बंजर जमीन में जाते हैं तो बंजर जमीन हरियाली उगने लगती है। जब वो किसी बेफल दरख्त के नीचे जाते हैं तो बेफल दरख्त भी फल देने पर मजबूर हो जाता है। जहाँ वो चलते हैं हरियाली हरियाली हो जाती है। अगर गमों में जाते हैं तो गमों को खुशियों में बदल देते हैं। उनका चलना लाजवाब है, उनका खाना लाजवाब है, उनका पीना लाजवाब है। मैसरा से खदीजा ने कहा और बताओ, कहा उनके लबे मुबारक लाजवाब है। खदीजा ने कहा तो और बताओ, कहा उनके हाथों की तरह किसी के हाथ नहीं है। खदीजा ने कहा तो और बताओ, कहा उनके बोलने की तरह किसी का कलाम नहीं है। खदीजा ने कहा और बताओ, कहा उनकी हरकत निराली है, उनका सब्र निराला है, उनका हजर निराला है। खदीजा ने कहा और बताओ, तुम मैसरा ने वही कहा था जो बरेली का इमाम कहता है, सरवर कहूँगे मालिको मौला ना हूँ तुझे, पावे खलीलिया कुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो मसहबे तलाई से है बरी, गैरा हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुज़म्मिल की आमद, सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। लेकिन एक बात मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ इस पैगाम से, इस महफिल से। मुस्तफ़ा का मिलाद मनाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, रोशनी करते हैं। मुस्तफ़ा का मिलाद सिर्फ एक दिन का मिलाद नहीं है, एक दिन मना लिया काम खत्म। मुस्तफ़ा के यौम विलादत में आए हो, मुस्तफ़ा के बर्थडे में आए हो, कुछ तोहफा तो लेकर आए हो ना, कुछ देके जाओगे मुस्तफ़ा को? अरे देके जाओगे, कहो इंशाअल्लाह देके जाओगे ना मुस्तफ़ा को? लेके भी जाना और देके भी जाना। मैं एक दिन के मिलाद का कायल नहीं हूं। अरे अपनी गली कूचों को सजाने वालों, कम से कम नबी की मोहब्बत के चिरागों से अपने दिलों को भी सजा लो। अपने घरों पर झंडियां लगाने वालों, अपने सियाह कुलूब पर नबी की मोहब्बत की झंडियां भी लगा लो और दुनिया वालों को बता दो अपने किरदार से, हम तुम्हारे
शरीयत पे चलना बहुत मुश्किल है हजरत, शरीयत पे चलना बहुत मुश्किल है, चला नहीं जाता हजरत। झूठ कैसे नहीं बोलें, जब तिजारत करेंगे झूठ बोलना पड़ता है हजरत, जब दुनिया में रहेंगे तो ये करना पड़ता है। शरीयत पे चलना बड़ा मुश्किल है, शरीयत पे चलना बड़ा मुश्किल है। इतना मुश्किल है जाड़ों में कालीनें भी बिछी हुई हैं, इतना मुश्किल है गर्म पानी का इंतजाम भी है, इतना मुश्किल है हीटर वगैरह की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, गर्मियों में एसियां मौजूद है, इतना मुश्किल है, सब कुछ मौजूद है, इतना मुश्किल है। और जिसे देखो इमाम के पीछे, मेरे पीछे कोई नहीं, अगर छुपके हो तो हो सकता है, मैं बात क्लियर कर दूं, अगर छुपके हो तो हो सकता है, मेरे पीछे कुछ नहीं, कोई नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, मैं भी एक इमाम की हैसियत से हूँ, नसब का मामला अलग रहा, मैं भी एक इमाम हूँ, और इमामत का मनसब ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मनसब है, इसको समझना होगा। बताऊं इमामों का कितना बड़ा एहसान है, बताऊं इमामों का कितना बड़ा एहसान है। मचल के बोलो, सब लोग इमामों से मोहब्बत करने वाले हैं। एक चीज तो मैं आपको क्लियर ये कर दूं, उलमा ये फरमाते हैं, मन सब्बा आलिमन फकद कीला अलैहिल कुफ्र। एक जुजिया है अरबी, उलमा ये फरमाते हैं अगर किसी ने किसी आलिम को गाली दी तो उसका खात्मा कुफ्र पर होने का कभी अंदेशा है, कुफ्र पर। और आला हजरत क्या फरमाती सुनो, अरे भाई बुराई करना तो जब किसी एक आम इंसान की जायज नहीं, एक आम इंसान की बुराई जायज नहीं, तो जो अल्लाह के कुरान और मुस्तफा की हदीस का आलिम है उसकी बुराई हरगिज़ जायज नहीं। अब सुनो, आला हजरत कहते हैं अगर कोई किसी आलिम से रंजिश बसबबे इल्म रखता है, फतावे रज़िया शरीफ, तो आला हजरत फरमाते हैं अगर इल्म की वजह से किसी आलिम से बुग़्ज़ है तो वो तो खुलकर काफिर है, उसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। इल्म की तौहीन कुफ्र है, इल्म की तौहीन कुफ्र है। अब दूसरी बात सुनो, अगर दुनियावी रंजिश की वजह से आलिम से बुग़्ज़ रखता है तो सुनो आला हजरत क्या कहते हैं। आला हजरत फरमाते हैं मरीजुल क़ल्ब खबीसुल बातिन, और उसका खात्मा कुफ्र पर होने का कभी अंदेशा है। और बाज़ उलमा ने फरमाया जो आलिमों की बुराई करते हैं उसकी 10 नस्लों तक कोई आलिम पैदा नहीं, 10 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं। अरे इंसान की कदर मत करो, उसके इल्म की कदर करो, इल्म की। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उसकी बरकतों से मालामाल फरमाएगा। अब सुनो इमामों का कितना बड़ा एहसान है। अब ये मत समझना सैयद साहब अपने ऊपर ही तकरीर कर रहे हैं, मैं अपने ऊपर तकरीर नहीं कर रहा हूँ, जरा सुनो तवज्जो के साथ। इमामों का कितना बड़ा एहसान है, इमामों का एहसान इतना बड़ा है, इधर जरा मेरी तरफ तवज्जो देखें। मसला है आपके नमाज याद नहीं है और ये पता नहीं कि कौन सा वक्त है, आप खड़े हो गए तन्हा नमाज पढ़ना है, कितने सजदे पे सजदे कर लो, कितने क़ियाम पे क़ियाम कर लो, नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है नमाज का याद होना, और ये भी ज़रूरी है कि कौन सा वक्त है और ये कौन सी नमाज है, इन बातों का जानना ज़रूरी है। लेकिन आप आए जानते कुछ नहीं है। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, आपने नियत कर ली, जो इमाम साहब की नियत है वो मेरी नियत है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। फुक़हा फरमाते हैं इमाम की नमाज हो जाएगी तो मुक़्तदी की भी नमाज हो जाएगी। अरे तन्हा पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे, नमाज नहीं होगी। ये 5000 का इमाम तुम्हारी नमाजों को भी कबूल करवा रहा है, नमाजों को भी कबूल करवा रहा है। इमाम ये है इमाम। दीन पे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है सुने आप, आज के दौर में दीन पे चलना मुश्किल नहीं है। लास्ट बात बता रहा हूँ, बात खत्म कर लूँ। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला 48 मुसलमान हो गए। कितने? 38 मुसलमान हो गए, 38। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, सरकार अब दीन की तबलीग खुल कर की जाए, दीन की तबलीग खुल कर की जाए, खुलकर। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू बकर अभी इस्लाम इस पोजीशन में नहीं है कि खुलकर तबलीग की जाए। हजरत अबू बकर ने की या रसूल अल्लाह खुलकर तबलीग होगी, 38 हो गए हैं, 38। और ये तय पाया हर एक अपने अपने महल्ले में जाकर तबलीग करे।
अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रिसालत पर खुतबा दे, तो सबसे पहले अगर कोई खतीब है खुतबा देने वाला तो उसका नाम सिद्दीक़ अकबर है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दारे अरक़म से बाहर आए और फरमाया अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके नबी है, रसूल है। एक अल्लाह की इबादत करो। काफिर जो आग बबूला हुए पड़े थे, पहले से इस्लाम को मिटाने के लिए शब रोज नापाक कोशिशें कर रहे थे, नापाक मंसूबे रच रहे थे। जब काफिरों ने सिद्दीक़ अकबर को तकरीर करते हुए देखा, जब काफिरों हजरत सिद्दीक़ अकबर को खुतबा देते हुए सुना, तो जरा तवज्जो रखना, काफिर तमाम के तमाम हजरत सिद्दीक़ अकबर पर झपट पड़ते हैं। सिद्दीक़ अकबर को मारना शुरू कर दिया माज़अल्लाह। कोई सिद्दीक़ अकबर का हाथ खींच रहा है, कोई सिद्दीक़ अकबर का पैर खींच रहा है, कोई सिद्दीक़ अकबर के बाजू को खींच रहा है, कोई सिद्दीक़ अकबर के कपड़ों को नोच रहा है, कोई आपके रुखसारों को नोच रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यारे मुस्तफा की पिटाई करना शुरू कर दी। जालिम आते हैं, सिद्दीक़ अकबर को नीचे गिरा देते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर नीचे गिर गए। एक खबीसिता ताइनी खबीस उत्बा इब्न रबी आता है और वो आने के बाद सिद्दीक़ अकबर के सीने पे सवार हो जाता है। सिद्दीक़ अकबर के सीने पे बैठ गया और उसने अपनी चप्पल को निकाला और सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पर मारना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पर मारना शुरू किया था तो तारीख में लिखा है सिद्दीक़ अकबर को इतनी तकलीफ हुई थी, इतना बरम आ गया था, इतनी सूजन आ गई थी कि सिद्दीक़ अकबर की आंखें तक नहीं दिख रही थी। सिद्दीक़ अकबर बेहोश हो गए। आपके कबीले वालों को पता चलता है, आपके खानदान वालों को पता चलता है, दौड़कर सिद्दीक़ अकबर को बचा लिया। सिद्दीक़ अकबर को घर पर ले गए और तमाम के तमाम खानदान वाले बाहर निकल आए। अगर सिद्दीक़ अकबर को कुछ हो गया तो हम तुम्हारी ईद बचा देंगे, अगर सिद्दीक़ अकबर को कुछ हो गया तो हम तुम्हें तहस नहस कर देंगे, अगर सिद्दीक़ अकबर को कुछ हो गया तो हम तुम्हें मलियामत कर देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सिद्दीक़ अकबर पे होश पड़े हैं। काफी वक्त गुजर गया, आपकी वालिदा आपके पास मौजूद है। माँ कहती है बेटा बेटा अपनी आंखें तो खोल के देखो, बेटा तुम्हारी माँ खड़ी है तुम्हारे पास, तुम्हारी माँ बैठी है तुम्हारे पास, बेटा जरा थोड़ी दवाई तो खा लो, बेटा जरा दूध तो पी लो। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ अकबर की वालिदा, सिद्दीक़ अकबर की वालिदा। अरे रिसालत फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुँह मुबारक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आ पहुँचा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से हम सबों के कुलूब को जिंदा फरमा। आप तमाम लोग देखिए शोर शराबा ना करें, ये बड़ा अदब का मकाम है। दरूद शरीफ पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी ज़ियारत अभी करवाएंगे। अभी आप तमाम लोग बैठ जाइए, तशरीफ रखें, अभी ज़ियारत करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाले मुबारक है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। जरा आप बैठ जाएं थोड़ी देर, बात खत्म कर रहा हूं मैं। अभी ज़ियारत करवाई जाएगी। आप जरा मेरी तरफ तवज्जो दें। दरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा तवज्जो दें। मैं बता रहा था हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु, इधर तवज्जो दें, लेकिन इंतशार ना करें। आप जरा इधर देखें, दरूद शरीफ पढ़ते रहें। इधर देखें मेरी तरफ। हजरत सिद्दीक़ अकबर, बस आप इधर देखें। दरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे मौलाना जलालुद्दीन साहब क़िबला, जो कि मौला शरीफ साहब क़िबला के साहबजादे हैं, वो तशरीफ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सलामत रखे मौला। अब जरा तवज्जो दें। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश पड़े हैं, बेहोश। कहते हो ना इस्लाम पे चलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। जरा तवज्जो दे, इस्लाम की तारीख पढ़े, इस्लाम की हिस्ट्री पढ़े।
अल्लाह अकबर कबीर। अम्मा पास में खड़ी है, माँ कह रही है बेटा जरा अपनी आंखें खोल के तो देखो। माँ का दिल तड़प रहा है, माँ की ममता तड़प रही है। बेटा अपनी माँ को जरा अपनी आंखों से देख तो लो, एक बार दवाई तो खा लो। बेटा अपनी आंखों को खोल लो, जरा लबों को तो खोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ, अन्हु की वालिदा बार बार कह रही है बेटा अपनी आंखों को तो खोलो, अपनी आंखों को तो खोलो। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत सिद्दीक अकबर के होश पड़े हैं। जब बहुत वक्त गुजर गया, हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी आंखों को खोला। आपकी वालिदा समझ रही थी मेरा बेटा सबसे पहले इन आंखों से मुझे देखेगा, मेरी मोहब्बत को देखा, मेरी ममता को देखेगा और मुझे पुकारेगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा दीवाना सिद्दीक अकबर के लबों से जो पहला जुमला निकला था, लौट करो अपनी दिल की तख्तियों पर निकल ले जाओ। हजरत सिद्दीक अकबर ने आके खोल के कहा था मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बताओ मेरे मुस्तफा कहाँ है, मुझे ये बताओ मेरी आका कहाँ है। आपकी वालिदा ने कहा बेटा बेटा दवाई है, दवाई खा लो। आप यही कह रहे थे मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताओ मुस्तफा कहाँ है। कहा बेटा दूध पी लो, बेटा खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। हजरत सिद्दीक अकबर का एक ही जवाब था मा फ़अल रसूलुल्लाह, मा फ़अल रसूलुल्लाह, मुस्तफा कहाँ है, मुस्तफा कहाँ है। माँ ये समझ रही थी कि बेटे का सुकून दवाई में है, माँ ये समझ रही थी बेटे का सुकून माँ की मोहब्बत में है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था वो तो आशिक थे, आशिक, उन्हें तो महबूब चाहिए, महबूब। वो बीमारे इश्क के बीमार थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बहुत वक्त गुजर गया, सिद्दीक अकबर न कुछ खा रहे हैं, न पी रहे हैं, न दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, न अपनी वालिदा की सुन रहे हैं, न खानदान वालों की सुन रहे हैं। उम्मे जमील के पास लाया गया। उम्मे जमील आई। उम्मे जमील से सिद्दीक अकबर ने कहा मा फ़अल रसूलुल्लाह, ये बताओ मेरे मुस्तफा कहाँ है। उम्मे जमील ने अपने हज़रत अबू बकर के कानों में कहा था अबू बकर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। अबू बकर तुम्हें मालूम है तुम्हारी माँ तुम्हारे पास मौजूद है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा था अरे मुझे इस दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो मदीने के मुस्तफा की जरूरत है। अगर जरूरत है तो आका की जरूरत है। अल्लाह अकबर कबीरा। सिद्दीक अकबर की जिद यही थी मा फ़अल रसूलुल्लाह, मुझे मेरे मुस्तफा को दिखाओ, मुझे मेरे मुस्तफा को दिखाओ। मेरा सुकून मुस्तफा है, मेरा चैन मुस्तफा है, मेरा करार मुस्तफा है, मेरी आंखों की ठंडक मुस्तफा है, मेरा सुकून मुस्तफा है। मुस्तफा की बारगाह में ले जाया गया और जब मुस्तफा की बारगाह में ले जाया गया, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिद्दीक अकबर को देखा था, आका खड़े हो गए और सिद्दीक अकबर की मोहब्बत में मेरे मुस्तफा की आंखों से आंसू निकलने लगे। अरे मुस्तफा रोते हैं तो अर्श के फरिश्ते रोते हैं, मुस्तफा रोते हैं तो दुनिया की हर्षें होती है। मुस्तफा रो रहे हैं और सिद्दीक अकबर को अपने पास बुलाया। पास बुलाने के बाद में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने हजरत अबू बकर की पेशानी को बोसा दिया, चूम लिया और आका ने इरशाद फरमाया ये बताओ सिद्दीक तुम्हारी हालत क्या है। सिद्दीक अकबर अर्ज़ करते हुए या रसूल अल्लाह, उतबा इब्न रबिया ने जो मेरे चप्पल मारे हैं मुझे उसकी बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे मुस्तफा ने अपने सीने से लगा लिया। सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह, अब मुझे सुकून मिल गया है, अब मुझे करार मिल गया है। अरे इस्लाम पे चलना आज के दौर में मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिद्दीक अकबर के दौर में था। लेकिन सिद्दीक अकबर का यही नारा था या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, बिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या मुश्किल है आज के दौर में? मुश्किल है। इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ो, कितनी मुश्किलों से हम तक आया है। ये हमारी जिम्मेदारी। एक पेड़ तैयार है, फल उसमें लगा हुआ, सिर्फ उसको छुटा के खाना, वो भी हमसे नहीं होगा। मुस्तफ़ा कुछ देकर जाओगे ना, विलादत यौम विलादत में जाते हो, बच्चों की बर्थडे में जाते हो तो कुछ तोहफे लेके जाते हो ना, कुछ तोहफे लेके जाते हो तो मुस्तफ़ा के लिए कुछ लेकर आए हो ना। मुस्तफ़ा को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, मुस्तफ़ा को तुम्हारे दुनियावी इनामात की ज़रूरत नहीं है। मुस्तफ़ा से पूछते हैं आका तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर मुस्तफ़ा की विलादत में आए हो तो मुस्तफ़ा को नमाज का तोहफा देकर जाओ और ये इरादा करके जाओ आका हम आज से 5 टाइम की नमाज बजमात अदा करेंगे। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग तो अब भी नहीं उठा रहे हैं।
ऐसा जमीन की रजिस्ट्री हो रही है। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे। अरे दुनियावी कामों में लगे रहते हो, आखिरत को संभालो। अगर मुस्तफा को कुछ देना चाहते हो, अपनी जिंदगी का आइडियल मुस्तफा की जिंदगी को बना लो, फिर देखना ये दुनिया भी तुम्हारी होगी और आखिरत भी तुम्हारी होगी। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कारी यूसुफ जमाल साहिब मुए मुबारक के ताल्लुक से चंद अशार पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको ज़ियारत भी करवाई जाएगी, सलातो सलाम भी होगा, बिल्कुल मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ। जिन लोगों का वुजू नहीं है वो वुजू बना लें और अपनी ज़बान पर कलमा अभी नहीं, अभी बैठ रही है, आप अभी बैठ रही है, उसके बाद में